नमस्कार। गीतामृत पान के इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने हमें आर्यरुक्षु और योगारूढ़ इन दो श्रेष्ठ पुरुषों की कर्म साधना को समझाया और गीता में वर्णित अध्यात्म की 3 अवस्था त्रयी के विषय में बताया। अब यहाँ भगवान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कि जीवन में प्रत्येक को अपना उद्धार स्वतः ही करना है, हमारे सामने रखते हैं। भगवान जानते हैं कि योगारूढ़ पुरुष की स्थिति समझने के बाद, जिसमें परमात्मा स्वयं शरीर में रहकर संकल्प करे और कार्य करवाए, मनुष्य की इच्छा होती है कि मुझे भी ऐसी ही स्थिति प्राप्त हो। तब वो सोचता है कि हे प्रभु, आप तो सर्व समर्थ और शक्तिमान हो, फिर मुझे भी इस स्थिति पर ले आओ ना। मनुष्य शायद ऐसा कहे। यही सोचकर भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण 2 श्लोक कहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इन श्लोकों के विषय में बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, जो कि आजकल हमारे जीवन में से निकलता जा रहा है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये स्थिति मैं किसी को दे सकूं, ये संभव नहीं। मनुष्य को स्वतः ही ये स्थिति प्राप्त करनी होगी। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में से ये महान सूत्र निकल गया है और मानव का वैचारिक अधःपतन होता जा रहा है। समाज में एक उदारमतवादी तत्वज्ञान फैला हुआ है, जो ये कहता है कि चोरी और सीना जोरी जैसे कर्म करने वाला व्यक्ति गुनहगार नहीं, रोगी है, और रोगी होने के कारण वो अपने कृत्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। शास्त्री जी यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि कोई छात्र यदि परीक्षा में असफल हो जाए, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ, बल्कि वो तो अनेक तर्क देता है कि आज का अभ्यासक्रम अच्छा नहीं है, शिक्षक योग्य नहीं है, पढ़ाते नहीं हैं, या फिर परीक्षा पद्धति अच्छी नहीं है। संक्षेप में कहें तो मेरे गुनाहों की जिम्मेदारी परिस्थिति पर है, लोगों पर है, लेकिन मुझ पर नहीं है। ये परिस्थितिवाद है और इसके कारण मनुष्य का वैचारिक और मानसिक अधःपतन हो रहा है। परंतु उद्धरेदात्मनात्मानं ये महज एक श्लोक न होकर एक वैश्विक सिद्धांत है, जिसमें प्रत्यक्ष परमात्मा ने अपने कर्मों के लिए मनुष्य को ही जिम्मेदार ठहराया है। सभी भ्रांत विचारधाराओं का विरोध करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि तेरे उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए, या तेरी उन्नति या पतन, दोनों ही के लिए तू ही जिम्मेदार है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। शास्त्री जी कहते हैं कि कृत्यों की जिम्मेदारी भगवान ने मनुष्य पर डाली, क्योंकि वे मनुष्य को कमजोर मन वाला नहीं, बल्कि सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं। जब तक हमारा मन पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं होगा, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा और उनसे अपने संबंध को पूरी तरह से समझ नहीं लेगा, तब तक उनसे योग कैसे लगाएगा, उनसे जुड़ेगा कैसे? एक छोटा बच्चा माँ से कैसे लगा फिरता है। इसलिए अर्जुन के मन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए भगवान ने कितना प्रयत्न किया। इसके बाद भगवान ने उत्तम योगी का वर्णन करके उसके लक्षण बताए हैं।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। कि उत्तम योगी जितात्मा होता है। जिसने समस्त प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर ली उसे जितात्मा कहते हैं। उसने अपने मन को जीत लिया है। यही कारण है कि कोई भी प्रलोभन उसे उसके मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर पाते। इसे समझाने के लिए यहाँ शास्त्री जी ने कालिदास रचित शाकुंतल नाटक के एक अंश का उल्लेख किया है। राजा दुष्यंत मरीचि ऋषि को देखता है। उसका ये वर्णन है कि मरीचि ऋषि कल्प वृक्ष के नीचे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर देवांगनाओं के सान्निध्य में भी ध्यान कर रहे हैं, संयम की साधना कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को ही तो जितात्मा कहते हैं। और इसलिए ही भगवान ने जितात्मा शब्द का प्रयोग करने के बाद प्रशांत शब्द योजित किया है कि विषयों के बीच रहकर भी ऐसा व्यक्ति प्रशांत रहता है। इसके बाद 9वें श्लोक में भगवान ने उत्तम योगी का वर्णन करते हुए हमें बताया कि संसार में विचरण करते हुए हमारी दृष्टि और वृत्ति अभेद होनी चाहिए। अभेद वृत्ति से प्रेम वृत्ति वृद्धिंगत होती है, अर्थात चराचर के प्रति अंतःकरण में प्रेम का सोता निर्माण होता है और परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। चित्त एकाग्र होता है। योगी होने के लिए ये आवश्यक भी है और अपेक्षित भी। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तैयारी कर और योगी हो। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। कि तू परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करता रहे, एकाकी बैठ और परावलंबन छोड़ दे। एकाकी शब्द का अर्थ समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जिसे दूसरों की आवश्यकता महसूस ही ना हो वो होता है एकाकी। अकेले बैठने के लिए हम दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं, लेकिन हमें घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रहती है। माना हमारा मन भूतकाल या भविष्यकाल में भटकता रहता है। या तो चित्त में भूतकाल की स्मृति जागृत होती है या फिर वो भविष्य के स्वप्न देखता है। शास्त्री जी कहते हैं कि एक बार चित्त एकाग्र करने का प्रयत्न करो, तभी समझ में आता है कि उस तक पहुंचने में क्या बाधा है। और तब लगता है कि सही मायने में यदि पूजा या अर्चा करनी हो तो वो नीरव शांति में ही हो सकती है। नीरव शांति ना हो तो महज कर्मकांड होता है, लेकिन चित्त एकाग्र नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि एकाकी बैठने की हिम्मत कर। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया और जिसे इंद्रियासक्ति नहीं अर्थात विषयों के प्रति आकर्षण नहीं, वो होता है यत चित्तात्मा निराशी। इसके बाद भगवान ने कहा अपरिग्रह अर्थात स्वामित्व की भावना को छोड़ और संग्रह भाव से मुक्त हो। ये सब गुण तुझे प्राप्त करने होंगे और तब ध्यान का अभ्यास करना होगा। भगवान का ये आग्रह स्वीकार करते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।